आपको बराह रास्त से चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कोशिश कर रही है अंडर दी विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ कि हम स्पोर्ट्स में जो है वो एक जो गवर्नमेंट का जो एक रिलेशनशिप, एक फैसिलिटेशन का एक किरदार होता है, उसे हम भरपूर तरीके से जो है वो अदा करें। और साथ साथ जो यानी प्राइवेट सेक्टर है उसको भी जो है वो इस तरफ जो है वो राग़िब किया जाए। और जिस तरह से हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी कोशिश है कि तमाम हॉकी के प्लेयर्स को जो कौमी और जो है वो रीजनल सतह के ऊपर खेलें, उन सब को जो है वो डिपार्टमेंट्स में जो है वो एम्प्लॉयमेंट मैसर आए, उन्हें सपोर्ट मिले। तमाम डिपार्टमेंट जो है वो अपनी टीम्स, हॉकी की टीम बनाएं, दूसरी स्पोर्ट्स की टीम्स बनाएं, एथलेटिक्स में जो है वो लोगों को फैसिलिटेट करें। और इस तरह से एक स्पोर्ट कल्चर जो है वो कौमी सतह पे जो है वो सामने आए, ताकि हम भी जो है वो दूसरे मुल्कों की तरह बल्कि उनसे बढ़ के जो है वो स्पोर्ट्स इवेंट्स जब बैनुल-अक़वामी सतह पे, वर्ल्ड की सतह पे होते हैं, तो वहाँ पे हमें भी जो है वो एक फ़ख्र और एक हमें जो है वो एक प्राइड जो है वो मैसर आए। इस मरतबा अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल हासिल किया, आपके सामने है कि पूरी कौम ने उसके ऊपर बड़ी खुशी का इजहार किया, बड़े फ़ख्र का इजहार किया और उनकी भरपूर पजीराई भी हुई। मैंने स्पोर्ट्स बोर्ड से कहा है कि वो एक नेशनल पॉलिसी इस बारे में बनाए कि वो प्लेयर्स जो वर्ल्ड इवेंट्स में, जिस तरह से ओलंपिक्स है या वर्ल्ड गेम्स हैं, उस लेवल पे अगर कोई प्लेयर जो है वो गोल्ड या सिल्वर या जो है वो मेडल हासिल करता है, तो उसको कैश अवार्ड की सूरत में और अदरवाइज़ जो है वो किस तरह से उसको एक्नॉलेज किया जाएगा। और इसी तरह से जो रीजनल सतह पे हैं वहाँ पे, और इसी तरह से नेशनल के लेवल पे भी, ताकि तमाम प्लेयर्स के लिए ये एक ओपन हो और सब के लिए हो कि भाई मैं अगर नेशनल के लेवल के ऊपर मेडल हासिल करूँगा, गोल्ड, सिल्वर या कांसी का तगमा, तो मुझे कैश अवार्ड ये मिलेगा, उसके अलावा मुझे ये पजीराई, ये इज़्ज़त जो है वो मिलेगी। और इसी तरह से जब रीजनल लेवल पे और फिर वर्ल्ड लेवल पे, ताकि सब के लिए एक जो है वो ब्राइट फ्यूचर जो है वो सब के सामने हो। तो वो पॉलिसी जो है वो भी हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो अनाउंस करेंगे। और एक जो है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का भी कमिट किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। यहाँ इस्लामाबाद में उसका क़याम अमल में लाया जाएगा। यहाँ पे लोग खिलाड़ी जो हैं वो अपने आप को वर्ल्ड कंपटीशंस के लिए जो है वो अपने आप को तैयार कर सकें। तो इस हिस्से में और भी प्रोग्राम्स हैं और गवर्नमेंट पूरी तरह से कमिटेड है कि हम अपने प्लेयर्स को जो है वो इस काबिल बनाएं कि वो नेशनल लेवल पे भी, रीजनल और वर्ल्ड लेवल पे जो है वो अपना भी नाम रोशन करें, अपना भी नाम पैदा करें और उसके साथ साथ पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हुकूमत का काम है कि फेडरेशंस को या प्लेयर्स को सपोर्ट करें, लेकिन हमने प्रैक्टिकली देखा है ना तो मिनिस्ट्री ना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड फैसिलिटेट करना तो दूर, बल्कि जो भी खतो किताबत होते हैं उसमें कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं, हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं। इवन तो ओलंपियंस जो लेजेंड होते हैं पाकिस्तान के लिए, उनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेरीज कर लेते हैं, लेकिन हकीकत कुछ नहीं निकलती। तो इस पॉलिसी को भी नहीं देखने की ज़रूरत नहीं, ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये दुरुस्त नहीं है। अगर केस टू केस आप अगर बात करें तो अगर किसी जगह पे ये तसर पाया जाए कि जनाब इस तरह से किसी को कोई पुश बैक किया जा रहा है, तो ईच एंड एवरी केस को मैं देखने को तैयार हूँ। आप जिस वक्त तशरीफ़ लाएं, और सवाल ही पैदा नहीं होता। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो स्पोर्ट बोर्ड हो या कोई और हो, उनका काम है कि वो फैसिलिटेट करें, फेडरेशंस को फैसिलिटेट करें और प्लेयर्स को फैसिलिटेट करें। दरअसल प्रॉब्लम्स हैं, फेडरेशंस में भी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे भी लोग जो है वो बैठे हैं कब्ज़े करके और कोई हिलने का जो है वो नाम नहीं ले रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब इन चीज़ों को बजाय इसके
کہ ہم اس میں نگیٹیوٹی ڈسکس کریں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت مرتبہ جو اولمپکس ایسوسیشن کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, میری کوشش ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ ڈیزرو کرتے جو لوگ ہیں میرٹ پہ لوگ آئیں, اور اسی طرح سے گورنمنٹ سائڈ کے بھی جن لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کو بھی جو ہے وہ اس بات کے اوپر سہمت کیا جائے کہ وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کریں, بجائے اس کے کہ انٹر جو پولیٹکس ہے اس میں پڑھ کے تو جو ہے وہ کھلاڑیوں کا نقصان کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے جی. ہیں, کافی عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاکی کے اندر جو ہاکی کے زوال کی وجہ ہمیں نظر آتی ہے سیاست ہے, الزام تراشی ہے. جتنے اولمپئنس کھڑے ہیں چاہے وہ یہاں پر کچھ موجود نہیں بھی ہیں ان پر بھی بڑے الزام لگاتے رہے, ہیومن اسمگلنگ کا الزام لگتا رہا, اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی, لیکن جب ہم نے اس کو خود کوشش کیا کہ ہم سٹوری کی طرف جائیں تو ہمیں کوئی ایسی چیز. اسلام آباد میں مشیر بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.